अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज हम जानते हैं कि बच्चों के हुकूक उनके माँ बाप पर क्या क्या होते हैं। हज़रात मोहतरम, अगर आपको ये जानना हो कि माँ बाप के हुकूक बच्चों पे क्या क्या होते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल मोहम्मदी चैनल, जो कि हमारा ये चैनल है, इसी पे माँ बाप के हुकूक के मुताल्लिक वीडियो बनाई गई है। आप उसको जाकर देख सकते हैं और उसमें जान सकते हैं कि आखिर माँ बाप के क्या क्या हुकूक है जो बच्चों पर आयद होते हैं, बच्चों को उनको अदा करना चाहिए। उसके बारे में बतरीक़े हसन आप समझ जाएंगे। आइए इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चों के हुकूक जो बाप पर और माँ पर आयद होते हैं वो क्या क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों से आपने सुना होगा कि बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चों जुल्म कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर माँ बाप के हुकूक हैं जिनको हमने जाना। इसी तरह बच्चों के हुकूक जो माँ बाप पे होते हैं वो आखिर क्या क्या हैं। क्योंकि दुनिया जब भी देखिए आप, वो माँ बाप के हुकूक और बड़ों के हुकूक तो बतरीक़े हसन आपको बताते हुए दिखेगी, लेकिन जो बच्चों के हुकूक होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के हुकूक होते हैं बड़ों पर, वो क्या क्या हैं, उनके लिए ना कोई आवाज़ उठाता है, ना ही उनके लिए कोई अपनी सदा बुलंद करता है। आइए आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में उसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चों के हुकूक माँ बाप पर और बड़ों पर क्या क्या होते हैं। उन्हीं बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हक जो बच्चों का है वो ये है कि हर माँ पर लाजिम है कि अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत करे और हर मामले में उनके साथ मुशफ़िक़ाना बर्ताव करे और उनकी दिलजोई और दिल बस्तगी में लगी रहे और उनकी परवरिश और तरबियत में पूरी कोशिश करे। हज़रात मोहतरम, सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि माँ जो होती है वो सबसे पहला मदरसा होती है, सबसे पहली तालीम गाह होती है एक बच्चे के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़्यादातर औक़ात बच्चे का होता है वो माँ के पास ही गुज़रता है। तो माँ के ऊपर सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है कि माँ जो होए वो अपने बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज से पेश आए, उनसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आए और उनकी तरबियत में किसी भी तरह की कोई कोताही ना करे। उसके बाद दूसरा जो हक़ है बच्चों का वो ये है कि अगर माँ के दूध में कोई ख़राबी ना हो तो ख़ुद माँ अपना दूध अपने बच्चों को पिलाए कि दूध का बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। हज़रात मोहतरम, दूध जो माँ का होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में माँओं का ये हाल है कि उनका कहीं फ़िक्र ना ख़राब हो जाए, वो बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करती हुई नज़र आती हैं और ऐसे ऐसे पाउडर को बच्चों को पिलाती है जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है। और फिर वही पाउडर वाले बच्चे आगे चलकर जब उसी माँ को परेशान करते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, तो कहते हैं कि हमारा बच्चा हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है, हमको बड़ा परेशान कर रहा है। तो जब दूध ही तुमने पाउडर का पिलाया है तो पाउडर का असर दिख रहा है। अगर तुमने अपना खून से बना हुआ दूध पिलाया होता तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ऊपर जुल्म आखिर कैसे कर सकता था। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई औरत अपने बच्चे को अपना भी दूध पिलाती है तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वो बच्चे जो माँ का ही दूध पीते हैं वो बच्चे भी माँ बाप पे जुल्म करते हैं। तो ऐसा कहीं ऐसा भी देखा जाता है, लेकिन इसका असर बहरहाल पड़ता ज़रूर है। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखें कि बच्चे को माँ अपना ही दूध पिलाए कि उसकी ज़िंदगी और उसकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। उसके बाद जो तीसरा जो हक़ है बच्चे का वो ये है कि बच्चों की सफाई सुथराई और उनकी तंदुरुस्ती और सलामती का ख़ास तौर पर ध्यान रखे। बच्चे जो होते हैं वो ख़ुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनका ख़ुद ही माँ ख्याल रखे, उन साफ़ सुथरा रखे, ऐसे कोई भी चीज़ें ना करने दे जिससे उनकी सेहत पर असर पड़े। तो इन तमाम बातों का माँ ख्याल रखे। इसी तरह ये भी हक़ है एक माँ बाप के ऊपर। इसी तरह ये भी हक़ है कि हमेशा बड़ों को चाहिए कि हमेशा छोटे बच्चों से प्यार मोहब्बत से और नरमी से पेश आए। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों के कोई हुकूक नहीं है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ों से इज़्ज़त से पेश आओ और छोटों से शफ़क़त से पेश आओ। तो ये कब होगा? अगर कोई इंसान छोटों से शफ़क़त से पेश नहीं आएगा
प्यार मोहब्बत से नहीं पेश आएगा तो वो बड़ों की कभी इज़्ज़त नहीं करेंगे और बड़ों से कभी प्यार मोहब्बत से नहीं बोलेंगे। तो बड़ों को सबसे पहले चाहिए, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनको पता होता है सही गलत में फ़र्क क्या है क्या नहीं। तो बड़े जो होते हैं सबसे पहला हक और सबसे पहला फ़र्ज़ उनके ऊपर बनता है कि वो छोटे बच्चों से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। अगर उनसे वो इस तरह पेश नहीं आएंगे तो जो छोटे बच्चे हैं वो उनसे कभी इज़्ज़त से पेश नहीं आएंगे और उनकी कभी इज़्ज़त नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उनका रोना कि ये बड़े बेअदब बच्चे हैं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब की जो बातें हैं, फिर वो उनकी कोई भी फ़ायदा नहीं देगी। अगर वो छोटे बच्चों से प्यार मोहब्बत से नहीं पेश आते तो वो अपने हक़ के लिए भी ज़र्रा बराबर कोई उम्मीद ना लगा के रखे, क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर हमने छोटे बच्चों से शफ़क़त से नहीं पेश आए और ना हम पेश आते हैं और बस अपने ही हुकूक़ का रोना रोते हैं, तो ये समझ लें कि इंसान वही काटता है जो वो बोता है। हमने बेअदबी बोई है और बेतवज्जुही बोई है, अपने छोटों के साथ शफ़क़त से नहीं पेश आए, तो हम कैसे ये उम्मीद रखें कि वो छोटे हमसे इज़्ज़त से पेश आएंगे। तो इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। उसके बाद चौथा जो हक़ है बच्चों का वो ये है कि बच्चों को हर किस्म के रंजो गम और तकलीफ़ों से बचाती रहे। हमेशा माँ बाप को चाहिए कि जो बच्चे जो होते हैं, हज़रत मोहतरम हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे के बारे में ये पता करता रहे कि बच्चों को कहीं किसी किस्म का रंजो गम या तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही। हमेशा माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद रहें, उसके बारे में ख़याल रखें, उसके बारे में ये पता करते रहें कि मेरा बच्चा कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं, किसी परेशानी में तो नहीं, किसी वजह से कह नहीं पा रहा। इस तरह की तमाम बातों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं उनको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के किसी गंदे बच्चों की सोहबत में तो नहीं पहुंच गए। इस तरह के तमाम रंजो गम और तमाम तकालीफ़ से हमेशा माँ बाप जो हैं वो बच्चों को बचाते रहे। उसके बाद पाँचवा जो हक़ है वो ये है कि बेज़बान बच्चे अपनी ज़रूरियात बता नहीं सकते, इसलिए माँ का फ़र्ज़ है कि बच्चों के इशारात को समझकर उनकी ज़रूरियात को पूरी करती रहे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि सबसे पहली जो तरबियत गाह होती है बच्चे की वो माँ ही होती है। माँ ही उसको 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसके बाद तकरीबन 2 साल तक उसको दूध पिलाती है, उसके बाद भी वो बच्चा माँ ही के पास ज़्यादातर औक़ात में रहता है। तो इसीलिए जो सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है बच्चों के हुकूक़ का वो माँ ही पे आता है, उसके बाद में फिर बाप पर आयद होता है। तो माँ हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि बच्चा जो ज़बान से नहीं कह पा रहा तो उन बातों का भी माँ ख्याल रखे कि मेरा बच्चे को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की वजह से ये रो रहा है, इसको क्या तकलीफ़ है। हमेशा उसके इशारे को समझे माँ, और जो भी वो कहना चाह रहा है वो उन इशारों के तहत उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। हज़रत मोहतरम छठा जो हक़ है बच्चे का माँ बाप पर वो ये है कि बाज़ माएँ चिल्ला कर या बिल्ली की आवाज़ निकाल कर या सिपाही का नाम लेकर या कोई धमाका करके छोटे बच्चों को डराया करती हैं। ये बहुत ही बुरी बातें हैं। बार बार ऐसा करने से बच्चों का दिल कमज़ोर हो जाता है और वो बड़े होने के बाद डरपोक हो जाया करते हैं। हज़रत मोहतरम हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि जो अपने किसी दुनियावी काम में लगी हुई हैं और बच्चों की तरबियत के बजाय किसी आजकल के ज़माने के हिसाब से देखें तो किसी सीरियल में या किसी फ़िल्म में अपने आप को लगाई हुई हैं। और बच्चा अगर रोने लगा या कोई वो करने लगा या जल्दी सो नहीं रहा तो उनको नात या दीनी नगमे सुनाने के बजाय उनको डरा डरा के जल्दी जल्दी सुलाने की कोशिश करती हैं कि जल्दी सो जाए किसी तरह, जिसके बाद में सीरियल या फिल्मों में जिसमें जो देख रही हूँ मैं उसमें ज़र्रा बराबर कोई कमी या उसमें कोई ज़र्रा बराबर की ख़राबी ना आने पाए, उसको मैं बाज़ाब्ता देखती रहूँ। तो इस तरह की ख़राबियों से हर माँ को बचना चाहिए और हर माँ को इस तरह की ख़राबियों से दूर रहकर अपने बच्चे की तरबियत करनी चाहिए। उसके बाद 7वां जो हक़ है वो ये है कि बच्चे जब कुछ बोलने लगे तो माँ बाप को चाहिए कि उन्हें बार बार अल्लाह रसूल का नाम सुनाएं, उनके सामने बार बार कलमा पढ़ें यहाँ तक कि वो कलमा पढ़ना सीख जाएं। हज़रत मोहतरम 8वां जो हक़ है वो ये है कि जब बच्चियाँ तालीम के काबिल हो जाएं तो सबसे पहले उनको कुरान शरीफ और दीनियात की तालीम दें। ये बच्चों के हुकूक़ है। आज हमारी हालत क्या है कि हम बच्चों को
थोड़ा सा भी बड़ा हुआ बच्चा हम उसको इंग्लिश और इन तमाम चीज़ों में मशगूल कर देते हैं। कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं जो मरने के बाद काम आएगा। हमने ये अपनी हालत बना रखी है कि हम अपने बच्चों को इतना इंग्लिश पढ़ा देते हैं कि अंग्रेज़ों को वो पढ़ा सके, और कुरान और हदीस इतना भी नहीं पढ़ाते कि मर जाएं अगर माँ बाप तो उनके एसाल सवाब तक कर सके। ये आज हमारी बहुत ही बुरी हालत है, हमारे कौम की बहुत ही बुरी हालत है कि हमने अपने बच्चों को इतना इंग्लिश पढ़ा दिया कि वो अंग्रेज़ों को भी पढ़ा सकते हैं, और अपने बच्चों को दीनी तालीम और कुरान और हदीस से इतना दूर कर दिया कि अगर वो मर जाएं तो उनके लिए साल सवाब तक वो नहीं कर सकता। इधर उधर हाफिज़ आलिम का मुंह देखता हुआ फिरेगा, वो ख़ुद एसाल सवाब नहीं कर सकता, या एसाल सवाब किसी तरह टूटा फूटा कर भी लेगा तो जो जैसे करना चाहिए और बाज़ाब्ता जैसे हमेशा हर रोज़ या हर हफ्ता जैसे करना चाहिए वैसा वो नहीं करेगा। तो ये हम माँ बाप की ही गलती है जिसकी वजह से वही चीज़ें हमारे साथ पेश आई। अगर हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम हम देंगे तो यकीनन हमारे साथ अच्छे नताइज हमारे सामने आएंगे। उसके बाद नवा जो हक़ है वो ये है कि बच्चों को इस्लामी आदाब व अखलाक और दीन व मज़हब की बातें सिखाएं। 10वां जो हक़ है वो ये है कि अच्छी बातों की रग़बत दिलाएं और बुरी बातों से नफ़रत दिलाएं। 11वां जो हुकूक में से एक हक़ है वो ये है कि तालीम व तरबियत पर ख़ास तौर पर तवज्जो दे और तरबियत का ध्यान रखे, क्योंकि बच्चे सादा वर्क के मानिंद होते हैं। सादा कागज़ पर नक्श व निगार बनाए जाएं वो बन जाते हैं, और बच्चों और बच्चियों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसलिए माँ की तालीम व तरबियत का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लिहाजा हर माँ का फ़र्ज़ मनसबी है कि अब बच्चों को इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के साँचे में ढालकर उनकी बेहतरीन तरबियत करे। अगर माँ अपने इस हक़ को ना अदा करेगी तो गुनहगार होगी। हज़रात मोहतरम, सबसे पहली बात हर माँ बाप ये जान ले कि बच्चे को जो तालीम फ़र्ज़ ऐन है वो इंग्लिश या किसी डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं है। बच्चे को दीनी तालीम देना फ़र्ज़ ऐन है। बच्चे को कुरान व हदीस की दीन की तालीम देना फ़र्ज़ ऐन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुक्म है वो दीनी तालीम के ताल्लुक़ से हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलाबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर, औरत हो या मर्द हो, हर एक पर फ़र्ज़ ऐन है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। इल्म हासिल करो, अगरचे इल्म हासिल करने के लिए तुमको चाइना तक जाना पड़े, लेकिन इल्म ज़रूर हासिल करो। हज़रात मोहतरम, सबसे पहला फ़र्ज़ जो बनता है वो तालीम व तरबियत का बनता है, और जो इल्म है, जो तालीम है, वो दीन की तालीम फ़र्ज़ है। अगर कोई इंसान अपनी आखरत को संवारना चाहता है तो वो सबसे पहले ये करे कि अपने बच्चे को वो आलिम दीन बनाए। अगर उसने अपने बच्चे को आलिम दीन बना लिया तो क़यामत में ये फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आलिम दीन को देगा और ये हुक्म देगा कि तुम जिसको जिसको चाहो हाथ पकड़कर जन्नत में लेके चले जाओ। सोचो, वो आलिम फ़कत अपने घर, अपने माँ बाप को नहीं, जिसको जिसको चाहेगा हाथ पकड़कर जन्नत में लेके चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अपने बच्चों को तालीम दे, दीनी तालीम दे, उनको आलिम दीन बनाए, जिसके बाद वो एक क़यामत के दिन, मरने के बाद कब्र में, क़यामत के दिन हश्र में, और उसके बाद जहन्नम से हमें बचाकर हमारा हाथ पकड़कर हमारे बच्चे हमको जन्नत में लेके जाएं। अगर हम ये चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। उसके बाद 12वां जो हक़ है वो ये है कि जब बच्चा या बच्ची 7 बरस के हो जाए तो उनको तहारत और वज़ू व गुस्ल का तरीक़ा सिखाए और नमाज की तालीम दे कर उनको नमाजी बनाएं, और पाकी व नापाकी और हलाल व हराम और फ़र्ज़ व सुन्नत वग़ैरह के मसाइल उनको बताएं। हज़रात मोहतरम, बच्चे जब 7 बरस के हो जाएं, 8 बरस के हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग कर देना ज़रूरी है। इसी तरह उनको छोटे छोटे मसाइल जो शरीयत के हैं कि पाकी नापाकी क्या है, और गुस्ल कैसे किया जाता है, वज़ू कैसे किया जाता है, तहारत कैसे हासिल की जाती है, नमाज क्या होती है और नमाज कैसे पढ़ी जाती है, हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है, इस तरह की तमाम चीज़ों की तालीम बच्चों को देना शुरू कर दें जब बच्चे 7 बरस के हो जाएं तभी से। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन माने कि हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी को
जहन्नम के रास्ते पर लगा रखा है। उनको अंग्रेज़ तो हमने बना दिया, लेकिन हमने उनको मुसलमान ना बनाया, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी जहन्नम में जाएंगे और हमको भी जहन्नम में जाने का सब बनेंगे।